सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा लेसन जो सिलेबस में पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट में दिया हुआ है, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी क्रांति। उसी लेसन को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट जो भी पीरियड आएगा उससे पहले इसको संपूर्ण रिवाइज करके आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में और एमसीक्यू इसी लेसन के बीच में से क्वेश्चन बने आएंगे, तो आशा है ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। सबसे पहले है फ्रांसीसी क्रांति के नाम की सार्थकता। फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस में बदलाव या उदय किसका, रूसी क्रांति, नास्तिकवाद, ये सारे इतिहास में हम पढ़ते हैं। इसके यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। 1789 में कैसे 1789 में 14 जुलाई 1789 की सुबह, यानी एक परिवर्तन की ये तारीख थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी में आतंक का माहौल था। सम्राट की सेना में शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। फुआती की सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुई और उन्होंने एक जन सेना का गठन और निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों को जबरन प्रवेश कर लिया गया। यानी यहाँ से इस फर्स्ट पैरे में से क्वेश्चन बनता है, फ्रांसीसी क्रांति की डेट क्या थी और उसमें किस प्रकार उदय हुआ, किस प्रकार पेरिस में यानी फ्रांस की राजधानी में लोग एकत्रित हुए। दूसरा पॉइंट बनता है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति का समाज यानी लुई 16वें के शासनकाल के दौरान उसके कैसे शौक थे, उसके कैसी उसने अपनी शासन व्यवस्था बना रखी थी। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। किसान और कारीगर, छोटे किसान और भूमिहीन किस्में, सभी ये तृतीय स्टेट में आते थे, यानी एक स्टेज थी। यानी इसको क्या था, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। ये तीनों स्टेटों के बारे में आपने विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इनकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी। प्रथम स्टेट में कौन से आते, द्वितीय में कौन से आते थे और तृतीय में कौन से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जीने का संघर्ष, यानी लोगों को कितने 2.8 करोड़ यानी 280 करोड़ परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उनकी काफ़ी मांग तेज हो गई थी। यानी क्या हो गई थी, फ्रांस में किसकी डिमांड बढ़ गई थी, खाने की यानी जीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। फसलें खराब होने के कारण क्या हो जाती है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, महामारी फैलती है किसके कारण, गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण। नेक्स्ट है उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। किस प्रकार से एक समाज में विरोधाभास हो रहा था, ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ी है। इसको अच्छे ढंग से हमने याद किया। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पर दिखाई गई कि 1776 में क्या हुआ था, लुई 16वां राजा बना था। 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ था। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगा था। 1792-93 में फ्रांस का गणराज्य बना था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बनता है और वो सारी चीज़ें अलग अलग चेंजिंग करता है अपने अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, एक एक करके सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कैसा था, यानी हमारे राजतंत्र, हमारे लोकतंत्र की तरह क्या थी। न्यायपालिका सर्वोपरि थी, कार्यपालिका विधायपालिका का कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना। कार्यपालिका में 2 स्टेप थे, सम्राट और मंत्री। विधायिका में नेशनल असेंबली, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया कैसी थी, किसको वोट देने का अधिकार था, किसको नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1791 में संविधान के कानून बनने में नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। ये सारे जो मैं चर्चाएं कर रहा हूँ पेपर में, इसी प्रकार के डिस्कशन पेपर में यही प्रश्न आएंगे एमसीक्यू बेस पर। पुरुष और स्त्रियों में नागरिकता या उनके अधिकारों में अंतर कैसा था, ये सारी बातें। अब मेन पॉइंट बनता है कि यहाँ कुछ राजनीतिक प्रतीक भी दिए हुए थे। प्रश्न ये भी रहेंगे, जैसे टूटी हुई जंजीरें किसका प्रतीक थी, दासों की
आज़ादी का प्रतीक थी। टूटी हुई हथकड़ियाँ आज़ादी का प्रतीक थी। छड़ों का बर्छीनुमा गट्ठर अकेली छड़ आसानी से तोड़ा जा सकता है और पूरे गट्ठर को नहीं, एकता का बल था। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख का ज्ञान प्रतीक थी। सूर्य किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है, यानी प्रकाश की तरफ ले जाती है, हमें ज्ञान की तरफ। राजदंड क्या था? शाही सत्ता का प्रतीक है ये। और अपनी पूछ मुंह में लिए सांप स्नातका का प्रतीक है, अंगूठी के छोर के। लाल फ्राइजली टोपी स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाली वाली टोपी, और ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था, नीला सफेद लाल। स्टेनो वाली स्त्री कानून, जैसे हमारे कानून में क्या है, इंसाफ की देवी के रूप में दिखाया गया, आंखों पर पट्टी बांध के हाथ में तराजू लिए। विधि पट क्या है, इसमें कानून सबके लिए समान है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। ये सारे हमने विस्तार पूर्वक कई पीरियडों में लगभग 10-15 दिनों में इनको पढ़ा है, सारी चीज़ों को जाना है अच्छे विस्तार। आतंकराज किसको कहा गया था? रोबेस्वेर के शासन को आतंकराज कहा गया था। कब से कब तक चला था ये? 1793 से 1794 तक इस आतंक युग को। गिलोटीन क्या थी? गिलोटीन पर क्या था कि एक किस्म की सूली थी, सजा का इस प्रकार से प्रावधान कर रखा था उसने अपने शासनकाल में। डिक्टेटर शासन क्या था? महिलाओं के लिए क्या अधिकार रखे गए थे? ये सारी बातें हम विस्तार पूर्वक इस लेसन में पढ़ चुके हैं, और इन्हीं पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सारी बातें रहेंगी क्रांतिकारी बातें, यानी और दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, यानी नील की खेती, तंबाकू की खेती के लिए किसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता, जो ठेके पर खरीदे जाते थे, जिनसे बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। नेक्स्ट है क्रांति की रोजाना जिंदगी में क्या था, यानी उसकी किसके की क्रांति बदलाव के बाद जिंदगी कैसी हुई। और सारे बातें पढ़ने के पश्चात नेपोलियन ने को मुक्तिदाता लगता था, उसने अपनी शासन व्यवस्था को में बहुत बड़ा चेंजिंग किया था। और वो क्या चेंजिंग किए थे? महिलाओं को वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और नापक प्रणाली अलग तरीके से थी। ये सारी बातें इस लेसन में हम विस्तारपूर्वक पढ़ी है, जानी है, और इन्हीं के बेस पर MCQ क्वेश्चन रहेंगे जो टेस्ट में आशा है वो सारे के सारे आप याद करेंगे, उनको अच्छे ढंग से ये लेसन कंप्लीट पढ़ेंगे, और उसमें से जो क्वेश्चन होंगे उनको बहुत अच्छे ढंग से आप जो फॉर्म ऐप के माध्यम से आपके पास टेस्ट भेजा जाएगा, उनको ऑप्शन को सही सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। और जब जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सबमिट करें, उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आप टेस्ट से वंचित रहेंगे। इस टेस्ट की वेटेज है परीक्षा में नंबरों की, वो आप सभी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास का SST का ये एक ही लेसन रखा है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको अच्छे ढंग से तैयार करें।